जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सीमा स्वप्निल पवार। सीमा जी, आप कहाँ से आए हैं? जलगांव महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी सर जी, मैं कोई भक्ति वगैरह नहीं करती थी। मेरा ऐसा मानना था कि मैं ऐसे परमात्मा के साथ बोलूं और मेरे साथ वो खड़े हो जाए, मैं उनसे जो भी क्वेश्चन करूं तो उसका आंसर मुझे तुरंत मिल जाए भगत जी। बस मैं वैसे ही परमात्मा। लेकिन ऐसा आपके साथ कभी हुआ कभी नहीं। हुआ नहीं भगत जी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे भाई थे, वो नासिक में जब जॉब करने गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उन्होंने हमें बताया था। फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए भगत जी। सीमा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे, आप धार्मिकता के अंदर, भगवानों के अंदर विश्वास नहीं करते थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिन बातों से आप प्रभावित हुए और आपने नाम दीक्षा ले ली? सर जी, सब धर्म ग्रंथ पर वो ज्ञान बता रहे थे, और वो ऐसा नहीं कि सब उंगली रख रख कर सब ज्ञान समझ कर बता रहे थे। इसलिए हमें उनका ज्ञान अच्छा लगा, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें अच्छा लगा। सीमा जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे, आप भगवानों के अंदर, धार्मिकता के अंदर विश्वास नहीं करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की, तो क्या आपको कोई लाभ भी मिला? सर जी, पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि 2008 से तो 2014 तक मुझे भूत प्रेत बाधा की बहुत प्रॉब्लम थी भगत जी। बहुत मतलब इतनी बीमार रहती थी मैं, तो बहुत मैं, मेरे बच्चे पति उनको कुछ देखती भी नहीं थी, उनको खाना भी मैं टाइम पे नहीं खिला सकती थी, मेरे बच्चे में पहचानती तक नहीं थी भगत जी। इतने मेरे हालात, आमास और पुनी, ये दोनों दिन मुझे इतने जड़ जाते थे भगत जी। क्या आपने इसका कभी किसी तांत्रिक के पास या किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवाया? हाँ भगत जी, बीमार रही तो डॉक्टर के पास जाती थी। अगर डॉक्टर भी बता देते थे कि इनके सब रिपोर्ट नहीं ले, तो भगत के पास जाते थे भगत जी। हम उधर भी बोलते थे इनको ऐसा भूत प्रेत का बाधा है, ऐसा कराओ ऐसा कराओ, सब कुछ करा भगत सर जी, मगर कुछ फर्क नहीं गिरा। सीमा जी, एक और बात हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको भूत प्रेत की बाधा है? जी नहीं सर जी, अब मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे कभी लगा नहीं भूत प्रेत बाधा भी। कैसे ठीक हुए आप? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी भूत प्रेत की बाधा को ठीक करने के लिए कोई झाड़ फूक या तंत्र विद्या की थी? नहीं सर जी, प्रथम नाम देने से हमें बहुत हमने बीमारी से छुटकारा पा लिया है भगत जी सर जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? अ, हाँ सर जी, मेरा बेटी का लाभ मिला। मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, और हमेशा इतनी बीमार रहती थी कि उनकी जान पे आ जाती। कभी मेनू के ऊपर उनको बुखार गिर जाता, तो बहुत बहुत बीमार थी, उनकी लास्ट स्टेप आ जाती सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से हमारे बेटे अच्छे हुए भगत जी। सर जी, तीसरा लाभ ये है कि मुझे परिवार में बहुत से ऐसे लोगों ने तो मुझे खिला दिया कि इनको तीनों लड़कियाँ होती है, लड़का कुछ हो नहीं रहा है, इसी की वजह से कुछ ना कुछ वो खिलाती रहती थी। अगर चली गई यहाँ से तो हम दूसरी लाएंगे और उनको लड़का होगा, इस परेशानी से वो बहुत परेशान रहते थे कि इनको लड़कियाँ ही हो रही, लड़कियाँ हो रही। तो उन्होंने जादू टोना कर दिया था भगत जी मुझे, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आके मुझे कुछ उनका असर नहीं हुआ। सर जी, जो भी हम कमाते थे हॉस्पिटल में लगा देते थे सब खर्चा, और भूत प्रेत की बाधा ने मुझे इतने पकड़ के रखा था, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे भगत जी। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में आए, तब से हमारी ये बीमारी छूटी है, और आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी रही है, क्योंकि वो खर्चा उधर जाता था, अभी वो खर्चा नहीं लगता है भगत जी। सीमा जी, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई बाधा नहीं होती, तो क्या आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ जिससे आप लोगों को ये बता सकें कि वास्तव में आप भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे? जी हाँ भगत जी, मैं रात में उठकर चली जाती थी भगत सर जी, और मैं किसी को पहचानती नहीं थी। मेरे कभी कभी मैं अपने पति को भी मारती थी, मेरे बच्चों को भी मारती थी सर जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो क्या आज आप भूत प्रेत की बाधा से बिल्कुल ठीक हैं? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो हम कब के मर चुके होते। उनके शरणों में आके हम बहुत खुश हैं अभी। तो सीमा जी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, वो तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा नहीं मिलता, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, बस यही कहना चाहेंगे, जिसको भूत बाधा का जो पीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आके सब ठीक हो जाएगा भगत जी।
वो गलत भक्ति है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण दिखाते हैं, वैसा कोई प्रमाण नहीं दिखाते। तो सीमा जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, आपकी तरह भूत प्रेत की बाधा से बचना चाहता है, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी, मैं तो संदेश नहीं दे सकती, सिर्फ बता सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग आते भगत सर जी, तो उस पे नंबर आते हैं, उस नंबर से कॉलिंग करके अपने जिले में से नामदान ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।